नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में निगरानी टीम ने उद्योग विभाग के कर्मचारी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार। भक्तिमय माहौल में भव्य तरीके से मधुबनी जिले भर में शुरू हुआ महागणेश पूजनोत्सव। लौकी के अंधरामठ एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 108 लीटर शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। खजौली के हरिसबारा गांव में भव्य तरीके से शुरू हुआ गणेश पूजा। 1001 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। बासोपट्टी के बीरपुर गांव में 4 दिवसीय गणेश पूजा शुरू। 501 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। खेल दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला खेल भवन में 2 दिवसीय टूर्नामेंट का होगा आयोजन। मधुबनी के पिलखवार हनुमान मंदिर परिसर में 4 दिवसीय गणपति महोत्सव का भव्य शुभारंभ। कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई 501 कन्याएं। बेनीपट्टी मुख्यालय के इंदिरा चौक के निकट गणपति धाम में शुरू हुई गणेश पूजनोत्सव। गाजेबाजी के साथ निकला कलश शोभा यात्रा। गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से गूंजयमान हुआ जयनगर का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। कई जगहों पर शुरू की गई गणेश पूजनोत्सव। मादक पदार्थों के विरुद्ध डीबी कॉलेज जयनगर के शिक्षकों व छात्रों के सहयोग से निकाली गई जागरूकता रैली। और गणपति बप्पा मोरया से गूंजयमान हुआ खजौली बाजार। गणेश पूजनोत्सव को ले 551 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा की झांकी। खबरें अब विस्तार से। रिश्वत लेते हुए एक और कर्मचारी को निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आइए हम आपको बताते हैं मधुबनी से यह बड़ी खबर, जहां पटना निगरानी की टीम ने मधुबनी उद्योग विभाग में अचानक पहुंचे और इस दौरान 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों एक कर्मचारी मोहम्मद मुजाहिद को पकड़ा गया। गौरतलब हो कि साहरघाट के बसवरिया निवासी सुशील यादव ने पिछले 20 अगस्त को पटना निगरानी को इस बात की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पटना निगरानी की टीम मधुबनी उद्योग विभाग पहुंची और इस दौरान जांच में यह बातें सच पाई गई और रंगे हाथों ही मौके पर 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मोहम्मद मुजाहिद को पकड़ा गया। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। निगरानी टीम ने उद्योग विभाग के कर्मचारी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी उद्योग मित्र के पोस्ट पर थे। डीएसपी अरुणोदय पांडे ने बताया कि साहरघाट थाना क्षेत्र के बसवरिया निवासी सुशील यादव ने 20 अगस्त को पटना निगरानी को कंप्लेन किया था, जहां सूचना का सत्यापन करने पहुंचे मधुबनी उद्योग विभाग बुधवार को पहुंचे। इसके बताए हुए कर्मचारी ने इसी दौरान वादी से रुपया लिया। इसी क्रम में गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने बताया कि कर्मचारी मोहम्मद मुजाहिद के सुशील से लघु उद्योग से 2 लाख रुपए लोन लिया था, जिसमें एक किस्त का रुपए 50,000 बाकी था। रुपए भुगतान करवाने को लेकर 15,000 रुपए की मांग की थी। इसको लेकर इनका कार्य नहीं किया जा रहा था और रिश्वत की डिमांड किया जाता था। टीम में शामिल पुलिस अवर निरीक्षक शशिकांत, इंस्पेक्टर नीरज कुमार पंजियार, शशि भूषण व पुलिस उपाधीक्षक वसीद अहमद का मुख्य भूमिका रही। सेकंड के विजुअल उठा लो। 1 मिनट। सर कैसे कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? सुशील कुमार हैं, ये बसवरिया थाना साहरघाट जिला मधुबनी के रहने वाले हैं। इन्होंने 20/8/2025 को निगरानी ब्यूरो में अपना एक आवेदन दिया परिवाद, जिसमें इन्होंने
अंकित किया कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ये बेसन उत्पादन के लिए 2 लाख रुपए लोन लिए थे। लोन की तीसरी किस्त का भुगतान जो था 50,000 बाकी था, उसमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के लिए मुशाहिद खान है, MSME मित्र हैं, जिला उद्योग मधुबनी में, उनके द्वारा 15,000 रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। सत्यापन के क्रम में ये बात सही पाई गई। इसके बाद निगरानी थाना कांड संख्या 68/2025 दिनांक 26/8/2025 दर्ज हुआ। तत्पश्चात अनुसंधान करते हुए आज हम लोगों ने मुशाहिद खान, MSME मित्र, जिला उद्योग मधुबनी को जिला उद्योग केंद्र मधुबनी कार्यालय से 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अंचल ब्यूरो पटना और मेरे साथ में हैं ये नीरज कुमार पंजिया जी, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, शशिकांत हैं, पुलिस और निरीक्षक, ऋषिकेश हैं, मोहन कुमार पांडे हैं, शशि भूषण हैं, और मेरे सहयोगी में श्री वाशिद अहमद जी हैं, पुलिस उपाधीक्षक हैं, और शैलेश शुक्ला और विनोद कुमार सिंह हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में गणपति बप्पा मोरया का जयघोष गूंजने लगा है। बुधवार को गणेशोत्सव की तैयारियों के साथ शुरुआत हो गई। विभिन्न जगहों पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसी दौरान मधुबनी शहर के गिलेशन बाजार लोहापट्टी में इस वर्ष 39वां गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। इस 5 दिवसीय गणेशोत्सव के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। जिले भर में गणेश पूजनोत्सव आरंभ किए जाने से शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो चुका है। भव्य पंडाल के बीच गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। शहर के चर्चित गणेश पूजा समिति लोहापट्टी गिलेशन बाजार, जो अपना इस साल 39वां 5 दिवसीय गणेशोत्सव मना रही है, यहां लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। इसे देखते हुए समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार प्रधान ने बताया कि 5 दिवसीय गणेशोत्सव की बुधवार की सुबह कलश शोभा यात्रा कार्यक्रम के साथ शुरुआत हुई। वहीं 31 अगस्त को शोभा यात्रा के साथ इसका विसर्जन किया जाएगा। पूजा पूरी तरह सादगीपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। वहीं इस बार भव्य पंडाल निर्माण के लिए कलकत्ता से पंडाल निर्माता को बुलाया गया है, जबकि भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा समस्तीपुर के मूर्तिकार दिनेश पंडित व मनोज पंडित बना रहे हैं। पूजा का सफल संपादन के लिए समिति की ओर से गठित टीम में सचिव राम प्रसाद शाह, उप सचिव प्रदीप नायक, कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार पूर्वे, उपाध्यक्ष अविनाश चौधरी, उप कोषाध्यक्ष प्रवीण राउत व इस दौरान आयोजित मेला को नियंत्रित करने का जिम्मा विजय चौधरी, नंद महतो, रंजीत राउत, प्रवीण कुमार राउत, झड़ू की शाह, विजय कुमार, गोलू, राकेश समेत कई लोग शामिल हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकही के भारत नेपाल सीमा पर अंधरामठ एसएसबी और अंधरामठ पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 108 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गौरतलब हो कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। सोमवार की रात अंधरामठ एसएसबी और अंधरामठ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसका नेतृत्व एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजीत सिंह ने किया। भारत नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 233 स्थित सुबा टोल के पास से 2 बाइक पर लदी 108 लीटर नेपाल निर्मित शराब बरामद की गई। इस दौरान एक धंधेबाज को मौके से दबोच लिया गया, जिसकी पहचान लौकही थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है, जबकि दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। बरामद शराब और बाइक के साथ पकड़े गए धंधेबाज को एसएसपी ने अंधरामठ थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने एसएसबी की ओर से मिले प्रतिवेदन के आधार पर शराबबंदी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। मधुबनी के टाउन क्लब फील्ड के सामने एमडीएम कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ जिला इकाई मधुबनी द्वारा टाउन क्लब फील्ड के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। यह हड़ताल 26 अगस्त 2025 से प्रारंभ हुई है, जिसमें कर्मचारी संघ अपनी एक सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रखंड एवं जिला स्तर पर कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखापाल,
जिला साधन सेवी तथा प्रखंड साधन सेवी सभी को सम्मानजनक मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है। इस असमानता और आर्थिक संकट की स्थिति में कर्मचारियों ने मजबूर होकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। जिला सचिव राम कुमार ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के कर्मचारी योजना की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन उन्हें उचित मानदेय न देकर लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। राम कुमार ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी संघ के सदस्य आगे चलकर राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द सकारात्मक पहल करने की अपील की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। हम लोग का एक सूत्र मांग है कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। हमें शिक्षा विभाग में बिहार शिक्षा परियोजना को दुगना वेतन दिया जा रहा है, उससे कम वेतन हम लोग को दिया जा रहा है। वहाँ चपरासी की सैलरी 25,000 से अधिक है, यहाँ हमारे प्रखंड साधन सेवी की सैलरी 20,000 से भी कम है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को बाध्य होकर सरकार के खिलाफ में अनिश्चितकालीन धरना में बैठा गया। आपका परिचय? जिला कार्यक्रम प्रबंधक राम। कर्मचारी संघ के जिला इकाई में मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार शिक्षा परियोजना के समकालीन हमारा भी वेतन सरकार लागू करे, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जो सरकार है एक तरफ कहती है कि सारे संविदा कर्मियों का हम मानदेय बढ़ा रहे हैं, परंतु निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के अड़ियल रवैये के कारण यह पाई निदेशक के स्तर से ACS के टेबल तक नहीं गया है, जो खेदजनक है, दुखद है। विगत 18 वर्षों से हम लोग इस योजना में तन मन से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि हम लोग मानदेय बहुत कम है। कारण है और आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ बिहार पटना के संघ के आह्वान पर कल से ही यानी दिनांक 26 से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इस हड़ताल का एकमात्र उद्देश्य है और एक सूत्री है मांग कि हमारा वेतन बिहार शिक्षा परियोजना के तर्ज पे उसके इक्विवेलेंट किया जाए। चपरासी वाला सैलरी अभी सभी लेवल के कर्मी को दिया जाता है। काम निरीक्षी पदाधिकारी या अनुश्रवण पदाधिकारी का करते हैं। कार्रवाई भी बहुत कतई ऊपर तक होता है, लेकिन मानदेय देने के नाम पे अनुसेवक से भी न्यूनतम मानदेय दिया जाता है। आप लोग नियोजन में है या नियोजित में है? नियोजित है। नियोजित है। तो आप लोग के केवल एक सूत्री मांग को लेके बैठे हैं धरना पे? जी, कि बिहार शिक्षा परियोजना के तर्ज पे सभी कर्मियों का वेतन समान किया जाए। और ये आदेश आज का नहीं है, 2010, 2012, 2018 में राज्य कार्यकारिणी में ये निर्णय ले लिया गया था कि बिहार शिक्षा परियोजना के तर्ज पे मध्याह्न भोजन के कर्मी को भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन आज तक उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। और आश्वासन का हम लोग कई वर्षों से इंतजार करते अब सब्र का बांध टूट चुका है, इसीलिए सभी लोग आंदोलन में जुटे हुए। यह हड़ताल आप लोग अनिश्चितकालीन रखेंगे? जी, अनिश्चितकालीन जब तक आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो। शेड्यूल है कि 26 तारीख से 30 तारीख तक जिला कार्यालय में हम लोग को कार्य का बहिष्कार करके शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करना है। कहीं विरोध नहीं करना है, लोकतांत्रिक ढंग से रखना है। 1 तारीख को हम लोग का निदेशालय पटना में धरना है और 2 तारीख से गर्दनीबाद में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो अनिश्चितकालीन आगे तक चलता रहेगा। आप लोग इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारी हैं मधुबनी जिला से? मधुबनी में 21 ब्लॉक है, तो 21 PRP है, बाकी जिला अकाउंटेंट और DPM है। मध्याह्न भोजन के जितने भी कार्यरत कर्मी है प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक सभी इसमें धरना प्रदर्शन। आप अपना परिचय? जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत के हरिसवारा गांव में नवयुवक पूजा समिति के द्वारा भव्य गणेश पूजा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा की इस झांकी में 500 से अधिक कन्याएं शामिल हुई। कन्हौली पंचायत के हरिसवारा हटिया चौक पर श्री श्री 108 गणेश पूजा नवयुवक समिति हरिसवारा के तत्वाधान में भव्य गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। इसको लेकर 1001 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। कलश शोभा यात्रा हरिसवारा हटिया चौक से ग्राम भ्रमण करते हुए चतरा कमला घाट पहुंची,
जहां से कलश भरकर पूजा पंडाल लाई गई, जिसे पंडित वैद्यनाथ कुमार एवं पुजारी गुड्डू कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत स्थापित किया। पूजा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित भव्य मेला का आयोजन किया गया है। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष चंदन कुमार, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, सचिव कन्हैया लाल समेत समस्त हरिश्वारा ग्रामवासी शामिल थे। आज गणेश चतुर्दशी है। आज गणेश चतुर्दशी में हर एक साल गणेश पूजा का आयोजन किया जाता है और हरिश्वारा पंचायत के यहाँ कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और तमाम गांव वासियों को, कमेटियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हर एक साल बहुत धूमधाम से गणेश पूजा मनाते हैं। और यही प्रार्थना करें जिन लोगों से एकदम शांति वातावरण बना करके अच्छा से गणेश पूजा करें, सौहार्द की भावना बनाए रखें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। मेला देखने वाले को भी और दिखाने वालों को भी हर ढंग से सुविधा मिलना चाहिए, रहना चाहिए। सर, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आगामी चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी? आगामी चुनाव के लिए पार्टी का निर्णय हो रहा है, सब आप छोड़िए, देखिए सभी गणेश पूजा है, इसमें आगे चुनाव में पूजा है, इसमें सब बात होना चाहिए। मैं राकेश कुमार मेला के उपाध्यक्ष हूँ और मैं मेला हम लोग हमारे समाज के तहत बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और जिसमें यह स्थापना 2005 में लिए थे और बहुत भव्य मात्रा में मेला आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अनेक प्रकार के मीना बाजार, अनेक प्रकार के झूला जो हमारे ग्रामीण के सहयोग से और हमारे नवयुवक कमेटी के सहयोग से जो श्री गणेश पूजा नवयुवक समिति हरिश्वारा हटिया चौक के प्रांगण में भव्य मात्रा में मना रहे और मेरे उपस्थिति में हमारे 42 मेंबर हैं और हम लोग लगभग 300 प्लस कलश शोभा यात्रा का आयोजन किए हैं। कब से कब तक है ये? 27 तारीख से चलेगी, 2/9/2025 तक। अध्यक्ष के नाते आप अध्यक्ष जी हुए चंदन कुमार जी, उपाध्यक्ष राकेश जी और हम समस्त जितने भी उपस्थित कमेटीगण हैं, सब आदमी के निगरानी में हम लोग शांति पूर्वक और शांति से भक्तिमय प्रोग्राम। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। ठीक है, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेल। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर गांव में गणपति बप्पा मोरया के जय घोष के साथ 4 दिवसीय गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ। 501 कन्याओं द्वारा पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब हो कि गणेश पूजा के इस आयोजन पर मेले का भी आयोजन किया गया है। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर गांव में 4 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ 501 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ की गई। न्यू नवयुवक मित्र मंडल के तत्वाधान में सभी कलश यात्रियों ने गाजे बाजे के साथ पूजा स्थल ऐतिहासिक दिघिया पोखर भिंडा से अपनी यात्रा श्रद्धा भाव से प्रारंभ कर पवित्र बछराजा नदी पहुंची, जहां से कलश में पवित्र जल भरकर वापस आकर पूजा कलश पहुंची। पूजा स्थल पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को स्थापित कराया। पूजा समिति ने कहा कि पूरा नवयुवक के सहयोग से बीरपुर गांव में यह पूजा विगत 14 वर्षों से हर्षोल्लास के साथ होती आ रही है। गणेश भगवान की पूजा से सभी विघ्न बाधा दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है। पूजा नजदीक आते ही समिति के सभी नवयुवक प्रदेशों से घर आते हैं और फिर पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला टेबल टेनिस संघ के द्वारा यह बताया गया है कि इस वर्ष भी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 2 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है। इस 2 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मधुबनी और दरभंगा के कई स्कूलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मधुबनी जिला टेबल टेनिस संघ MDTTA हर वर्ष की तरह इस साल भी खेल दिवस के अवसर पर जिला खेल भवन में 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि इस टूर्नामेंट की तैयारी जोरों से चल रही है। इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट में मधुबनी और दरभंगा के विभिन्न स्कूल और कॉलेज के खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में सब जूनियर, जूनियर, पुरुष और महिला एकल और युगल वर्ग की 8 स्पर्धाएं होंगी। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन खेल ऑफिसर नीतीश कुमार करेंगे। वर्तमान जिला चैंपियन मनदीप गुप्ता वॉटसन स्कूल ने बताया कि वह इस टूर्नामेंट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सृष्टि, आलोक, नीरज ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से हमारे खेल का विकास होता है। MDTTA की अध्यक्ष विजेता देवी ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए सभी संभव प्रबंध किए। इस अवसर पर कुमार रवि, उपाध्यक्ष सुनील ठाकुर, रवि पूर्वे, नवीन मुरारका उपस्थित थे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के पिलखवार स्थित हनुमान मंदिर परिसर में 4 दिवसीय गणपति महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ढोल, नगारे, गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा का काफिला निकला। सुसज्जित ढंग से माथे पर कलश लिए हुए कन्याएं और महिलाएं इस कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 स्थित पिलखवार हनुमान मंदिर परिसर में 4 दिवसीय गणपति महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। गणपति पूजा समिति के बैनर तले आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत 551 कन्याओं एवं महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर की गई। इस कलश यात्रा में श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया। ढोल, नगारे और भजन कीर्तन के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। समिति के अध्यक्ष साहब चौधरी ने बताया कि पिलखवार में गणपति महोत्सव का आयोजन वर्ष 2016 से लगातार किया जा रहा है और यह वर्ष महोत्सव की 10वीं वर्षगांठ है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में समस्त ग्रामवासी पूरे हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित होते हैं और इसे सामाजिक व सांस्कृतिक एकता का प्रतीक मानते हैं। महोत्सव के अवसर पर पिलखवार में मेला भी लगाया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में बड़ा राम झूला, ब्रेक डांस झूला, बच्चों के मनोरंजन हेतु चिड़ियाघर, खाने पीने की होटलें तथा चाट मसाला की कई दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भक्ति, आस्था और उत्सव का संगम बना यह महोत्सव न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक मेल जोल और पारंपरिक संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। हाथ बढ़े न चले जना बढ़वे लाइन हाँ लगे ध्यान से देना जल्दी जल्दी। मधुबनी शहर में पहली बार नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 7 पिलखवार बजरंगबली चौक गणेश पूजा समिति
551 महिलाओं के साथ कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो पिलखवाड़ ग्रामीण जितने भी महिला हैं यहाँ उपस्थित है, कमेटी पूरा उपस्थित है और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका से जो है यह चल रहा है आप लोगों के लिए। जीवाकांत चौधरी हुआ घर पिलखवाड़। गणपति पूजा का आयोजन 2016 से हो रहा है और आज जो है तो 10म साल पूजा होने जा रहा है। इसमें हमारे तमाम ग्रामीण तमाम कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सबका सहयोग से गणेश पूजा हो रहा है। तो आप लोग जितने भी ग्रामीण हैं यह 4 दिवसीय गणपति उत्सव में तन मन धन से गणपति जी का सेवा में लगे रहते हैं। जी 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 हम लोग पूरे ग्रामीण जितने भी ग्रामीण हैं सब जो है गणपति जी के पूजा में सब कोई तन मन धन से सब लगे रहते हैं। आप लोग का कमेटी का नाम क्या है? श्री 108 महावीर जी स्थान पिलखवाड़। समझ गए। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के बेनीपट्टी मुख्यालय के इंदिरा चौक के समीप गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया गया। गणपति धाम से 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई जिसने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया गणेश गजानन की जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रम गया। नगर पंचायत के बेनीपट्टी मुख्यालय के इंदिरा चौक के निकट गणपति धाम से गणेश पूजनोत्सव को लेकर श्री 108 श्री बोलबम गणेश पूजा समिति के तत्वाधान में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें 501 कुंवारी कन्या सहित काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा गाजे बाजे के गणपति धाम इंदिरा चौक स्थित पूजा स्थल से निकली जो लोहिया चौक, संसार चौक, उकना चौक, विद्यापति चौक, बिहटा बाजार, अंबेडकर चौक सहित पूरे मुख्यालय का भ्रमण करते हुए बाबा विश्वंभरनाथ महादेव स्थान पहुंची जहां पूजन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कलश को घोघो तालाब के जल से भरा गया जिसके बाद कलश यात्रा पुनः पूजा स्थल गणपति धाम पहुंची और तब कलश को स्थापित किया गया। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए जा रहे भगवान गणेश की जय से माहौल भक्तिमय उठा। पूजा समिति ने बताया कि लगातार 19 वर्षों से पूरे ग्रामवासी के सहयोग से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर आकर्षक पंडाल व दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। भव्य कलश शोभा यात्रा निकाल पूजा का शुभारंभ कर दिया गया है। वहीं 28 अगस्त से 1 सितंबर तक गणेश पूजनोत्सव महायज्ञ सह पार्थिव शिव पूजन एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 1 सितंबर की रात्रि में 56 भोग लगाए जाएंगे और बधाई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा एक पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। जबकि 2 सितंबर को गणेश पूजनोत्सव एवं महायज्ञ, 3 सितंबर को गणेश पूजनोत्सव एवं सुंदरकांड और 4 सितंबर को गणेश पूजनोत्सव महायज्ञ सह अग्नि स्थापना कर वैदिक परंपरा अनुसार हवन के पश्चात कुंवारी कन्या, बटुक, ब्राह्मण, संत सन्यासी महाभंडारा और प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अंतिम दिन 5 सितंबर को श्री सत्यनारायण भगवान पूजन और संध्या में विसर्जन शोभा यात्रा निकाल गणपति गजानन सहित समस्त देवी देवताओं के प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। पूजा समिति ने बताया कि पूजा को लेकर मेला का भी आयोजन किया गया है। साथ ही मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी मंगवाए गए हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ ही गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में भव्य रूप से पंडाल सजाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा के प्रथम दिन विभिन्न पूजा समितियों द्वारा कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें कई महिलाएं व कन्याएं शामिल हुई। मधुबनी जयनगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार से श्री गणेश पूजन महोत्सव का शुभारंभ भक्तिमय माहौल में कलश शोभा यात्रा से विधिवत प्रारंभ हुआ।
क्षेत्र में आयोजित होने वाले श्री गणेश पूजन महोत्सव को लेकर क्षेत्र के कमलाबारी चौक, महादेव स्थान, पिटवा टोल, यूनियन टोल समेत क्षेत्र के कई स्थानों पर पूजा समितियों के द्वारा पूजन स्थल पर भव्य आकर्षक पंडाल निर्माण कर प्रथम पूज्य श्री गणेश समेत देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। पूजन महोत्सव को लेकर पूजन स्थल से विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कमलाबारी गोट टोल के कमलाबारी चौक के समीप श्री गणेश पूजा समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाली गणेश पूजनोत्सव को लेकर पूजन स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकली। सिर्फ एक बात कहो कि भगवान श्री गणेश जे हमारा सबके सभ्यता संस्कृति है ओकर प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश के हुई। तैमें कहल जाइए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कोनो भी काम के प्रारंभ करो से पहले भगवान गणेश के पूजा आराधना कर उनका हम सब आराधना का कार्य के प्रारंभ करे। तै द्वारे यह पूजनीय देव के आई पूजा पंडाल में हम सब लोग आराधना कर अपन समाजक कल्याण ले, अपन देशक कल्याण ले और विश्व कल्याण ले हम सब आराधना करब। आही शब्द के साथ हम अपन वाणी के भी विराम कर रही है कि निश्चित रूप से आवा वाला दिन में भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर कमलाबारी के धरती पर रहते, जो सुख शांति समृद्धि हमेशा बने रहते। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में
स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड। जयनगर के डीबी कॉलेज के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर कॉलेज के शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्राओं के द्वारा मादक पदार्थ के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई डीबी कॉलेज जयनगर के द्वारा बुधवार को मादक पदार्थों के विरुद्ध कॉलेज शिक्षकों एवं छात्रों के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली कॉलेज परिसर से NH 527B शिलानाथ चौक होते हुए कॉलेज पर संपन्न हुआ। रैली का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उन्हें इससे दूर रहने की प्रेरणा देना था। कार्यक्रम में नशा मुक्ति के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही स्वयं सेवकों ने नारे लगाए, पोस्टर बनाए और युवाओं को जागरूक किया। वरिष्ठ स्वयं सेविका अंजलि झा ने युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। जन जागरूकता अभियान को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मराज राम ने कहा कि NSS के छात्रों ने जागरूकता का जो बीड़ा उठाया है वह काबिले तारीफ है। आजकल युवा वर्ग में तेजी से गुटखा, तंबाकू का प्रचलन बढ़ रहा है, यह चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में NSS के स्वयं सेवकों की यह पहल सार्थक संदेश देगी। मीडिया प्रभारी डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन आर्थिक, शारीरिक और मानसिक पतन का कारण बनता है। चाहे वह शराब हो या खैनी, तंबाकू और किसी अन्य तरह का नशा व्यक्ति को काफी प्रभावित करता है। इसीलिए हर हाल में नशा से बचें, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन जिएं। मौके पर भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार, मधु कुमारी, पूजा कुमारी, स्वीटी कुमारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से पूरा खजौली बाजार गूंजयमान हो उठा। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रम गया। खजौली के खजौली बाजार में भव्य रूप से गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई, जिसमें 500 से अधिक कन्याओं ने भाग लिया। खजौली प्रखंड के मुख्य बाजार ब्रह्मस्थान रोड स्थित किसान भवन के परिसर में बुधवार को श्री श्री 108 गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वाधान में 7 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसको लेकर कमेटी के अध्यक्ष राम कुमार सिंह के नेतृत्व में 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली, जिसका उद्घाटन मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं वर्तमान जिला परिषद सदस्य व वरीय कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह, राजद के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद यादव, पूजा समिति के अध्यक्ष राम कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा मोरया का जय घोष करते हुए पूजा पंडाल से चलकर अंबेडकर चौक, संतू महतो चौक, खजौली बाजार, सुक्की गांव होते हुए सुक्की साइफन स्थित कमला नदी पहुंची, जहां से कलश भरकर पूजा पंडाल लाई गई, जहां पंडित गंगाधर झा एवं पुजारी संजय कुमार सिंह को वैदिक मंत्रोच्चारण करके सभी कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया एवं पूजा पंडाल को पवित्र किया। इसके बाद भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद एवं पूर्व MLC सुमन कुमार महासेठ ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पूजा का उद्घाटन किया। समिति के अध्यक्ष राम कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन के लिए टावर झूला, मौत का कुआं, ब्रेक डांस, मीना बाजार सहित अन्य खेल तमाशा का आयोजन किया गया है। पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए विशेष पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष राम कुमार सिंह, उपाध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, सचिव भोला कुमार सिंह, उप सचिव मुरारी चौधरी समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। सुमन महासेठ जी दीप प्रज्वलित कर पूजा का शुभारंभ कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गणेश Welcome to the brand new sound check.
खजौली गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और कमेटी के सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हर एक साल के भांति इस साल भी बहुत धूमधाम से पूजा का आयोजन किया गया है और खजौली वासियों को मैं यही कहूँगा तो यह 7 दिन का पूजा होता है, सभी धूमधाम से यह पूजा मनाएं, हर्षोल्लास से और भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद। आज हमारे प्रखंड अंतर्गत या बाजार में कृष्ण पूजा का शुभारंभ, गणेश पूजा का कलश यात्रा का शुभारंभ करने का मौका मिला है। मैं सभी माननीय यहाँ पर सम्मानित अध्यक्ष और सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस मौका पर हमें बुलाया और मैं भगवान श्री गणेश से आराधना करती हूँ कि हमारे प्रखंडवासी पर अपनी दया बरसाए रखना, सुख और समृद्धि प्रदान करे। और मैं समस्त प्रखंडवासी से अपील करती हूँ कि आपसी भाईचारा के साथ या जो हमारा 6 दिन जो हमारा गणेश पूजा का कार्यक्रम है उसमें भाग लें और आपसी भाईचारा के साथ या जो त्योहार है उसमें सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लौकी थाना क्षेत्र से 180 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं जिला भर की पुलिस के द्वारा एक साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन जांच अभियान चलाया गया, साथ ही रात्रि गश्ती तेज की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 315 लीटर विदेशी शराब को पंडौल थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। वहीं 432 लीटर देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को लौकहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 26 अगस्त को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 270 लीटर देशी शराब को लदनिया थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी पुलिस के द्वारा 27 अगस्त को जिले भर में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 4, हत्या के प्रयास में 1 व वारंट में 2 की गिरफ्तारी हुई। वहीं अन्य कांड में भी 2 गिरफ्तार किए गए। कुल 1476 लीटर देशी विदेशी शराब की बरामदगी की गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा कुल 14 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं 1 कुड़की का भी निष्पादन हुआ। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 वाहनों से 7,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौल प्रखंड के सागरपुर ब्रह्म स्थान में भव्य रूप से गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर ब्रह्म स्थान सागरपुर से भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकली जो ब्रह्मोत्तरा तक पहुंची। ब्रह्मोत्तरा पहुंची जहां सक्री व विभिन्न जगहों से भी कलश शोभा यात्री अपनी अपनी झांकी लेकर पहुंचे हुए थे। विभिन्न क्षेत्रों में भव्य रूप से गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कलश यात्रियों के खास ख्याल को देखने के लिए मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश पूजनोत्सव के अवसर पर श्री श्री 108 नवयुवक गणेश पूजा समिति ब्रह्म स्थान सागरपुर पंडौल द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि सागरपुर के विभिन्न टोलों से होती हुई सीता घरारी औद्योगिक क्षेत्र पंडौल होकर सीताराम पंचायतन मंदिर ब्रह्मोत्तरा पहुंची, जहां मंदिर के जलाशय से कलश में जल भरकर पुनः ब्रह्म स्थान पहुंची। इस कलश यात्रा में लगभग 350 कलश यात्री शामिल थे। ब्रह्मोत्तरा सीताराम पंचायतन मंदिर पर और चौक पर एक अलग ही विहंगम और अद्भुत दृश्य नजर आ रहा था। उसी समय धेपुरा और सकरी यादव टोल के पूजा समिति की कलश यात्रा भी वहां पहुंची। चारों तरफ कलश यात्री ही नजर आ रहे थे। सड़क के राहगीर और कलश यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता, सहयोगी, सदस्य सहित पूजा समिति के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पूरी तत्परता से लगे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और आइए हम आपको बताते हैं 10 वर्षीय सानवी झा के बारे में। सानवी है तो केवल 10 वर्ष की, लेकिन उन्होंने बीते 19 अगस्त को अपनी पहली पुस्तक पब्लिश की है, जिसका नाम है मैजिक इज द रियल एक्सप्लोरर्स। गौरतलब हो कि सानवी पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी स्वर्गीय जटाशंकर झा की नतनी है। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। 10 वर्षीय सानवी झा ने
मैजिक इज रियल एक्सप्लोरर्स लिखकर जिले का नाम रोशन किया है। नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी स्वर्गीय जटाशंकर झा की नतनी है। इनकी पुस्तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ साथ यूएस के बुक स्टोर में भी उपलब्ध है और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। सानवी ने बताया कि लिखना पढ़ना काफी पसंद है। सानवी की मां व विभा भास्कर फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा झा ने बताया कि 19 अगस्त को यह पुस्तक पब्लिश हुई है। खेलकूद, वाद विवाद सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी सानवी को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। यह पुस्तक 26 पेज का है। वर्तमान में सानवी ऊटी में रहती है और उनके पिता एसके झा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। वहीं सानवी की सफलता पर सत्येंद्र झा, राहुल कुमार, अभिषेक आनंद, नीतीश ने प्रसन्नता व्यक्त किया। सानवी सेंट जोसेफ एकेडमी कुन्नूर में पढ़ाई करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।